मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणगात्रये वन्दे तद्गुणगात्रये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। के अंतर्गत तीसरे अध्याय में मनुष्यों के भेद प्रभेदों की चर्चा चल रही है, जिसमें आर्य और म्लेच्छ जैसे दो प्रकार के मनुष्य बताए हैं। और आर्य मनुष्य भी रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। तो रिद्धि प्राप्त आर्य की चर्चा अपनी चल रही है। 8 प्रकार की रिद्धियां कही गई हैं। कौन कौन सी 8 प्रकार की रिद्धियां हैं? वो 8 रिद्धियां हैं। वो क्रिया रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि और विक्रिया रिद्धि, रस रिद्धि, औसत रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि या रस वो क्षेत्र रिद्धि या रिद्धि। इस तरह से ये 8 रिद्धियों की बात है। उनमें से कितनी रिद्धियों की चर्चा अपनी हो गई है? कौन कौन सी रिद्धियों की चर्चा हो गई है? बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि और बल रिद्धि, तप रिद्धि की चल रही है। एक रिद्धि और छोड़ दी आपने। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि। बुद्धि रिद्धि, चारण रिद्धि, क्रिया रिद्धि, अब तप रिद्धि की चल रही है। चारण रिद्धि मतलब क्रिया रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि और बल रिद्धियों की चर्चा हो गई। तप रिद्धियों की चर्चा अपनी चल रही है। तप अर्थात जो इच्छाओं का निरोध, आत्म स्वरूप में प्रतपन, वो तप है। और जब ये इच्छाओं का निरोध होता है तो बाहर में कोई नियम इत्यादि लेकर जो त्याग किया जाता है उसको भी उपचार से तप कहा जाता है। और उस तप के माध्यम से, उस तप की विशेष शक्तियां प्रकट होना। देखो, तप के माध्यम से रिद्धियां प्रकट होती हैं और ये तप है, ये खुद अपने आप में कुछ रिद्धि सहित, विशेष प्रकार की शक्ति सहित जो तप हो रहा है, विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो तप हो रहा है, वो तप रिद्धियां कही जा रही है। तप रिद्धि कितने प्रकार की कही है? तप रिद्धि कितने प्रकार की कही गई है? 7 प्रकार की। उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप, घोर तप, घोर पराक्रम, अघोर ब्रह्मचर्य। बढ़िया। इस तरह से 7 प्रकार की तप रिद्धि कही है, जिसमें से अपनी चर्चा उग्र तप, दीप्त तप और तप्त तप, 3 रिद्धियों की चर्चा हुई थी। उग्र तप का क्या स्वरूप है? उग्र तप रिद्धि का क्या स्वरूप है? दीक्षा के समय जितने उपवास का नियम लेते हैं, मरण पर्यंत तक उतने ही नियम, उसका नियम का पालन करते हैं। हाँ, जितने उपवास लेके दीक्षा धारण की थी
मतलब सामान्य रूप से कहें, इसके दो भेद हैं, वो ये सामान्य रूप से कहें तो दीक्षा यानी जीवन पर्यंत तपों को कंटिन्यू रखना। दीक्षा के समय जितने उपवास का नियम लिया था, जीवन पर्यंत उन उपवास का या उस तप को कंटिन्यू रखना, निरंतर रखना, वो अ, उग्र तप रिद्धि है। अभी उग्र तप रिद्धि दो प्रकार की है। कौन कौन सी दो प्रकार की है उग्र तप रिद्धि? कांता आंटी। अवस्थित तप वृद्धि और उग्र उग्र तप वृद्धि। बढ़िया। अवस्थित उग्र तप और उग्र उग्र तप। स्वरूप बताएंगे अवस्थित उग्र तप कैसा होता है? अवस्थित तप वृद्धि में तो जो जन्म से ले, जो शुरू से दीक्षा के टाइम पर जो उपवास लिए जाते हैं उसको कंटिन्यूस रखना और मरण पर्यंत तक, मरण समय तक। और उग्र उग्र के अंदर वो इच्छाएं, इसमें अपने इच्छा से नहीं होती है। ये उपवास अपनी इच्छा से नहीं बढ़ाए जाते हैं और उग्र उग्र भी अपनी इच्छा से उपवास बढ़ाए जाते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। अवस्थित उग्र तप में जितने उपवास का नियम लेकर दीक्षा ली थी, उतने उपवास तो जीवन भर करेगा ही करेगा। और अगर बीच में ज्यादा उपवास हो गए तो क्या करेगा? अगर बीच में किसी दिन आहार नहीं मिला तो उपवास, दो मान लो दो उपवास का नियम लिया था, अब तीसरे दिन गए, तीसरे दिन भी आहार नहीं मिला, तो 3 दिन का उपवास करे हो गया इस बार, तो आगे क्या करेगा फिर? सारिका जी। वो 3 से कंटिन्यू करेगा। हाँ, फिर अब जीवन भर 3 उपवास करेगा, उसके बाद पारना, फिर 3 उपवास, फिर पारना। ऐसे करके यदि जितना उपवास अगर बढ़ गया, किसी दिन ऐसे करते करते 3 की जगह 5 हो जाए, 7 हो जाए, जैसा भी, तो वो उतने उपवास जीवन भर करेगा। ये अवस्थित उग्र तप वृद्धि है। उग्र उग्र तप में क्या होगा? उग्र उग्र तप में क्या होगा? बोलो प्रशस्ति। पहले अपन ने जितने सबका नियम दिया है वो टाइम बाय टाइम बढ़ते रहेंगे। हाँ, बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? आज एक उपवास, फिर कल 2 उपवास, फिर 3 उपवास, ऐसे करते करते उपवासों को बढ़ाता जाता है। तो इसमें अपनी इच्छा से उपवास बढ़ाए जाते हैं। उग्र उग्र तप वृद्धि में अपनी इच्छा से उपवासों को बढ़ाया जाता है। ये उग्र उग्र तप वृद्धि कहलाती है। फिर दीप्त तप वृद्धि। दीप्त तप वृद्धि क्या है रजनी जी? किसी प्रकार के तप के कारण शरीर की कांति और बल बढ़ता चला जाता है तथा मुंह और नाक से एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है, तो इस हाँ, दीप्त तप वृद्धि कहते हैं। दीप्त तप वृद्धि यानी शरीर की कांति और बल निरंतर, मतलब तप करते जा रहे हैं और शरीर की कांति और शक्ति बल वो बढ़ता जा रहा है। और शरीर से सामान्य रूप से तप आदि मतलब उपवास आदि करते हैं तो थोड़ी स्मेल मुंह वगैरह से आने लगती है, और ये इस तप के प्रभाव से, इस वृद्धि के प्रभाव से मुंह से और शरीर से सुगंध आती है, किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती। ये दीप्त तप वृद्धि कहलाती है। इसके बाद में है फिर तप्त तप वृद्धि। तप्त तप वृद्धि का क्या स्वरूप है? जिस शक्ति के कारण लिया गया आहार सप्त धातु रूप परिणमित हो जाता है, उसको हाँ, ये तप्त तप वृद्धि हाँ, लिया कहते गया हैं। आहार सारा ही तुरंत ही धातु रूप परिणमित हो जाता है। मतलब कुछ भी उसमें जो वेस्ट है यानी मलमूत्र आदि रूप परिणमित नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि पेट खराब हो रहा है, कब्जी हो गई है, कि पेट में दर्द हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है। वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से, वो सारा मतलब वो भी एक विशेष प्रकार की
शक्ति है कि सारा आहार सोख लिया जाता है, मल मूत्र आदि रूप कुछ भी परिणमित नहीं होता है। ये तप्त तपरिद्धि कहलाती है। और इसमें भी जो कारण है वो मतलब इनमें कारण परिणामों की विशुद्धि, मुनिराज के परिणामों की विशुद्धि ऐसी होती है कि वो सब इस तरह की रिद्धियां उनको प्रकट होती हैं। बोलिए चित्रा जी। ये घातायुष का क्या बताए थे आप? घातायुष्क जो मुनिराज होते हैं, ये इसमें जो उग्र उग्र तपरिद्धि है उसमें ये बताया था कि जो घातायुष्क मुनिराज होते हैं, घातायुष का मतलब है कि पहले जिन्होंने ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी हो और फिर बाद में कुछ परिणामों में संक्लेश हुआ हो तो उस आयु को घटाकर नीचे के स्वर्ग की कर ली हो, तो उनको घातायुष्क बोलते हैं। तो घातायुष्क मुनि के ही 6 माह से अधिक का उपवास नहीं होता। जो घातायुष्क मुनिराज है वो 6 माह से अधिक का उपवास नहीं करते। अघातायुष्क मुनि के ऐसा नियम नहीं है। घातायुष्क जो मुनिराज है वो 6 महीने से अधिक का उपवास नहीं कर पाते हैं। अघातायुष्क मुनिराज हैं उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अब है चौथी महातप रिद्धि। महातप रिद्धि का क्या स्वरूप है कि सिंह निष्क्रीडित आदि बड़े उपवास आदि को निरतिचार धारण करने की शक्ति को महातप रिद्धि कहते हैं। सिंह निष्क्रीडित आदि, सिंह निष्क्रीडित आदि बड़े उपवास आदि को निरतिचार धारण करने की शक्ति को महातप रिद्धि कहते हैं। देखिए इससे देखते हैं एक बार अपन तिलोय पन्नती के आधार से। दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन? अब देखिए, देखिए महातप रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि 4 सम्यक ज्ञानों के बल से मंदर पंक्ति आदि बड़े बड़े उपवास करते हैं वह महातप रिद्धि है। जिस रिद्धि के प्रभाव से 4 सम्यक ज्ञानों के बल से, 4 सम्यक ज्ञानों के बल से का मतलब क्या है? 4 सम्यक ज्ञान कौन से हैं? 4 सम्यक ज्ञान कौन से हैं? अरे भाई बाकी के लोग सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, स्वावधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, ये सम्यक बड़े ज्ञान। अति श्रुत अवधि और मनपर है, ये चारों सम्यक ज्ञान है। तो ये 4 सम्यक ज्ञानों के बल से मंदर पंक्ति आदि बड़े बड़े उपवास करता है। मतलब क्या हुआ कि एक बात तो ये समझ में आ रही है कि ये जो महातप रिद्धि है ये 4 ज्ञान के धारी मुनिराज कर सकते हैं, जिनको अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान भी हो। ये इन्होंने यतिवृषभाचार्य ने जो कहा, 4 ज्ञान के धारी और मंदर पंक्ति। मंदर पंक्ति का मतलब क्या है? मंदर कहते हैं, मतलब ये नाम रखे हैं अब आप लोग कोई अपने पूजन वगैरह विधानों में, उत्तम तप है या इस तरह की पूजन में अलग अलग तरह के तपों के नाम आते हैं। तो ये इसमें चंद्रायण व्रत और सिंह निष्क्रीडित इस तरह के नाम आते हैं तपों के।
तो यहाँ मंदर पंक्ति एक नाम दिया। मंदर पंक्ति मतलब मंदर किसे कहते हैं? मंदर, मेरु, सुमेरु, मेरु जो पर्वत हैं उनको मंदर, मेरु इत्यादि बोलते हैं। तो मंदर पंक्ति यानी मेरु संबंधी कितने अकृत्रिम जिनालय होते हैं? मेरु संबंधी अकृत्रिम जिनालय ढाई द्वीप में कितने होते हैं? इसी अध्याय में पढ़ के आए हैं अपन। बोलिए विनीता आंटी। कहाँ गए आप? वीडियो ही बंद हो गई आपकी। बोलिए भाई साहब। और 20 जो है वो गर्दन पर्वत के संबंधी 100 चैत्यालय। हाँ, यानी एक मेरु संबंधी 16 और ढाई द्वीप के पूछ रहे हैं तो पांचों मेरु संबंधी 80। वो मेरु संबंधी 80 और गर्दन पर्वत संबंधी 20 और उसमें समझ लो। तो वो उतने उपवास का नाम दिया है मंदर, मंदर पंक्ति। मतलब मेरु संबंधी अकृत्रिम जितने जिनालय होते हैं तो उन जिनालयों के जितने उतने उपवास करना, और फिर उनके करने का तरीका है, विधि दी है शास्त्रों में। व्रत विधान आदि शास्त्र हैं तो उनमें विधि दी है, तो उसका नाम मंदर पंक्ति व्रत है, तप है। इसी तरह से सिंह निष्क्रमण, सिंह निष्क्रीडित व्रत है, तप है। सिंह निष्क्रीडित तप में क्या होता है कि सिंह जिस प्रकार से पर्वत पर चढ़ता है और फिर उतरता है, तो इसमें उपवास किए जाते हैं, पहले बढ़ाए जाते हैं और फिर उसी क्रम से उतारे जाते हैं। तो इस तरह से सिंह निष्क्रिय, जैसे इसका उदाहरण दिया है, और इसके भी मतलब उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य होता है सिंह निष्क्रिय व्रत भी। उत्कृष्ट देखो, ये यहाँ से मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। जिस व्रत में उपवासों की संख्या क्रम क्रम से बढ़ाई जाती है और क्रम क्रम से घटाई जाती है, उसे सिंह निष्क्रीडित व्रत कहते हैं। उपवासों की संख्या क्रम से बढ़ाएंगे फिर क्रम से घटाएंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ उदाहरण दिया है। 3 प्रकार का ये होता है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो जघन्य समझते हैं, वो सरल है समझने में, फिर आगे भी समझ में आएगा। एक बार समझ लीजिए, फिर चाहे लिख लीजिएगा बाद में। किस प्रकार से होता है? क्रम क्रम से उपवासों की संख्या को बढ़ाना है, क्रम क्रम से घटाना है। तो पहले दिन एक उपवास किया, अगले दिन पारना, फिर दोबारा में 2 उपवास, फिर पारना, फिर तिबारा में 3 उपवास। देखो एक उपवास किया, जैसे यहाँ लिख दिया अपन ने उपवास, यहाँ पारना। एक उपवास किया, फिर पारना किया, फिर 2 उपवास किया, फिर पारना किया, फिर एक उपवास, फिर पारना, फिर यहाँ 3 उपवास, फिर पारना। अब यहाँ 3 के बाद 2 उपवास, फिर पारना। मतलब यहाँ 1 के बाद 2 किया था, एक उपवास किया, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? एक उपवास किया, उसके बाद पारना किया, फिर अगली बार में 2 दिन के उपवास किए, फिर 1 दिन पारना किया, फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद में फिर 1 दिन का उपवास किया, फिर एक पारना किया, फिर यानी एक बढ़ाया फिर एक कम किया, फिर यहाँ जो बढ़े थे ना उसमें फिर एक प्लस करना है, तो 3 उपवास किए, फिर पारना किया। अब यहाँ 3 के बाद इस 3 में से एक कम करना है, 2 उपवास किए, फिर एक पारना किया, फिर यहाँ 4 उपवास करेंगे, फिर एक पारना, फिर वापस 3 उपवास करेंगे, फिर एक पारना। समझ में आ रहा है कैसा क्रम किया है? थोड़ी जगह कम रह गई है, मैं फिर से लिख के बताती हूँ आपको। ये लघु सिंह निष्क्रीडित व्रत का बता रहे हैं। लघु सिंह निष्क्रीडित व्रत में ये यहाँ उपवास है,
ये नीचे पारना लिख रहे हैं। एक उपवास किया, एक पारना, फिर 2 उपवास, एक पारना, फिर एक उपवास, एक पारना, फिर 3 उपवास, एक पारना, फिर 2 उपवास, एक पारना, फिर 4 उपवास, मतलब ये बढ़ रहे हैं, है ना, ये एक पारना, फिर 3 उपवास, एक पारना, फिर 5 उपवास, ये बढ़ा, एक पारना। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि एक उपवास फिर 2 फिर यहाँ 3 4 ऐसे नहीं बढ़ा रही। वो जो उग्र उग्र था ना, उसमें तो 1 2 मतलब बढ़ाते जा रही थी। इसमें थोड़ा एक सिस्टम है अलग तरह का, कि यहाँ जितने किए फिर उससे एक कम अगला उपवास करेंगे, फिर यहाँ जितने किए थे उससे 1 प्लस अगला उपवास करेंगे, फिर ये जो 1 प्लस करके किया था उसमें फिर 1 माइनस करके उपवास करेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें ये प्लस हो रहा है, इस इसमें ये प्लस हो रहा है, फिर इसमें ये प्लस हो रहा है, इसमें ये प्लस हो रहा है, ऐसे प्लस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है सिस्टम? फिर ये 5 तक आए, समझ लो 5 तक करने हैं, फिर 5 के बाद अब उतारना है। ये यहाँ तक चढ़े तो फिर अगला उपवास यहाँ नीचे लिखती हूँ, फिर 5 का उपवास, एक पारना, मतलब ये 5 के आगे लिखिए आपकी कॉपी में अगर जगह हो तो, फिर 5 उपवास, नीचे एक पारना, फिर 4, फिर एक पारना, फिर 3, फिर एक पारना, नहीं 3 नहीं आएगा, 1 मिनट, 5, ये फिर से 5 आएगा, यहाँ तक बढ़ाए, फिर ये फिर बढ़ रहा है 5, फिर यहाँ एक कम किया, फिर यहाँ एक बढ़ाया, फिर यहाँ ये कम करेंगे, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 2, ठीक है ना, फिर यहाँ एक कम करेंगे, इससे ये एक कम कर रहे हैं, इससे ये एक कम कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से चलेगा। इससे यहाँ एक बढ़ा रहे थे, इससे एक बढ़ा रहे थे, फिर इससे एक बढ़ाया था, फिर इससे एक बढ़ाया था, यहाँ तक बढ़ाया, फिर अब आगे ये मैंने नीचे लिखा है ना इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 4 इधर आएगा, इस 3 से एक बढ़ाया 4, ये 5 5 तो कंटिन्यू रखा, फिर इस अब यहाँ कम कर रहे हैं, अब यहाँ कम कर रहे हैं तो इस 4 से एक कम किया 3, 5 से एक कम किया 4, फिर 3 से एक कम किया 2, 4 से एक कम किया 3, फिर 2 से एक कम करेंगे, यहाँ पर आएगा 1, इस तरह से यहाँ 1 आएगा, फिर आगे इस 3 से एक कम करेंगे तो 2, और फिर 1, ऐसे करके ये पूरा होगा। मैं आपको ऐसे लिख के देती हूँ। इस तरह से उपवास होंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 60 आना चाहिए। इन सबको जोड़ के देखिएगा, कोई एक अंकल आप जोड़ लीजिए फटाफट, ये सबका टोटल 60 आना चाहिए, और जो एक 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 पार्टना आ रहा है वो 20 आएंगे, ये 20 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 20 हैं, तो पारना के 20 दिन, और ये मतलब उपवास के दिन तो ज्यादा है, लेकिन टोटल वैसे टोटल करेंगे तो 60 आएंगे, मतलब दिन 60 दिन आएंगे। तो इस तरह से ये सिंह निष्क्रीडित, लघु सिंह निष्क्रीडित व्रत होता है। ये मतलब 80 दिन में ये पूरा हुआ, 60 दिन के उपवास हुए, 20 दिन का इसमें पारना हुआ। ये समझ में आया? ये किस तरह से ये इधर से इधर बढ़ रहे हैं ऐसे, और यहाँ जाके फिर ये वापस कम हो रहे हैं।
अब जो मैं फोटो खींच के भेज दूंगी अगर जिनका रह गया हो। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में है मध्यम और उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट सिंह निष्कृत जो व्रत है वो 557 दिन में पूरा होता है। इसमें 496 उपवास और 61 पारणा होती है। 557 दिन टोटल उसके होते हैं उत्कृष्ट के। 557 दिन, उसमें 496 उपवास होते हैं और 61 पारणा होते हैं। और मध्यम निष्क्रीडित व्रत 186 दिन में पूरा होता है, 186। इसमें 153 उपवास और 33 पारणा। फिर से बोल रही हूँ, उत्कृष्ट जो व्रत है वो 557 टोटल दिन उसके होते हैं, जिसमें से 496 उपवास और 61 पारणा। मध्यम निष्क्रीडित वो 186 टोटल दिन होते हैं, उसमें 153 उपवास और 33 पारणा। और जगन्य सिंह निष्क्रीडित में टोटल दिन 80, 60 उपवास और 20 पारणा। तो ये इस तरह से ये करने की मतलब ये महान तप, इस तरह से वो तप करने की शक्ति जो मुनिराजों की उत्पन्न होती है वो महातप रिद्धि कहलाती है। तो ये एक सिंह निष्क्रीडित का यहाँ बताया है। मंदर पंक्ति में जो 5 मेरु संबंधी 80 अकृत्रिम चैत्यालयों को लक्ष्य में रखकर 80 उपवास और फिर 20 बेला, इस तरह से 100 उपवास और 100 पारणा उसमें की जाती है। टोटल दिन उसके 200 हो जाते हैं। इसी तरह से चंद्रायण व्रत होता है। चंद्रायण व्रत में एक एक गास बढ़ाया जाता है और एक एक गास, जैसे चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है और एक एक कला घटती है, वैसे एक एक गास आहार में बढ़ाया जाता है और फिर एक एक गास वापस से कम किया जाता है। मतलब ये अकेला उपवास ही नहीं, अनशन भी है तो अवमोदर्य भी है। तो आज एक ग्रास का आहार लिया, ऐसी कहानी आपने सुनी होगी। मुनिराज 1 महीने के उपवासी थे और बस एक ग्रास चावल लिया या एक ही दाना चावल आहार में लिया और चले गए। इस तरह के भी ये मतलब अब ये कैसे उनका शरीर टिका रहता है, ये शक्ति तप के माध्यम से, परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से ऐसी शक्ति प्रकट होती है। इससे भी ये समझ में आता है कि मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, कि अकेले भोजन से जीवन ऐसा नहीं है। वास्तव में मतलब आत्म बल, उसके माध्यम से भी अंतरंग निमित्त कारण आयु कर्म का उदय और अंदर साता वेदनी आदि उनके उदय और अंदर आत्म बल जो रहता है उसके कारण वो अपने आप शरीर में ऐसी शक्ति रहती है कि वो बिना किसी तकलीफ के रहता है। इस तरह से अनेक पक्ष के महीने के उपवास जो किए जाते हैं वो महातप रिद्धि कहलाती है। देखिए इसमें वीरसेनाचार्य जो इसमें लिखते हैं महातप रिद्धि किनको होती है, ये यहाँ धवला से पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। जो मुनि, सुनिएगा ध्यान से, जो मुनि अणिमा आदि 8 गुणों से सहित हैं, जल चारण आदि 8 प्रकार के चारण गुणों से अलंकृत हैं, प्रकाशमान शरीर प्रभा से संयुक्त हैं, 2 प्रकार की अक्षीण रिद्धि से युक्त हैं, सर्वौषधि स्वरूप हैं, पानी पात्र में गिरे हुए सब आहारों को अमृत के रूप में पलटाने में समर्थ हैं, समस्त इंद्रों से भी अनंत गुणे बल के धारक हैं, आशी विष और दृष्टि विष लब्धियों से समन्वित हैं, तप्त तप रिद्धि से संयुक्त हैं, सकल विद्याओं के धारक हैं, मति शुद्ध अवधि मनपरे 4 ज्ञानों में से 3 लोक के व्यापार को जानने वाले हैं, वे मुनि महातप रिद्धि के धारक हैं। क्या समझ में आया सुन के? मैंने कहा था सुनिएगा ध्यान से। क्या समझ में आया? किसने सुना ध्यान से? बोलिए अर्चना जी। इसमें सबसे पहले बताया कि वो विक्रिया रिद्धि के धारक भी हैं, फिर चारण आदि रिद्धि के भी शॉर्ट में धारी बोल हैं। दीजिए, शॉर्ट में बोल दीजिए। मतलब और सब रिद्धियों के धारी हैं और ये 4 हाँ, ज्ञान के धारी हैं, उनको ये महातप रिद्धि प्राप्त बढ़िया। हो। सारी रिद्धियों के नाम ले लिए?
मतलब समझ लो बुद्धि रिद्धि के 18 वेद छोड़ दो तो 4 ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये ज्ञान ले लिए ना, 4 ज्ञान के धारी, तो अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान आ गए उसमें। और अणिमा, चारण, जल चारण आदि रिद्धि, फिर प्रकाशमान शरीर प्रभा युक्त, अक्षीण रिद्धि से युक्त, सर्वौषधि औषधि रिद्धि आ गई। सब आहारों को अमृत स्वरूप पलटा रहे, तो क्षीरस्रावी, अमृतस्रावी, मृतस्रावी, ये सब आ गई। इंद्रों से भी अनंत गुणे बल के धारी, तो ये बल रिद्धि आ गई। आशीविश और दृष्टिविश, रस रिद्धि आ गई। और तप रिद्धि, तप रिद्धि में भी आ गई सकल विद्याओं के धारक, ये भी रिद्धि आ गई। और फिर 4 ज्ञान, मति शुद्ध अवधि मन परे, इन 4 ज्ञान से सब लोग को जानने वाले, यानी ये जो महातप रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, ये समझ लो शॉर्ट में कहें तो सारे मतलब समस्त रिद्धियों के जो धारी हैं उनको ये महातप रिद्धि होती है। और पहले ये कह दिया था यतिवृक्ष, उसमें अपन ने देखा था अभी तिलय पन्नति में भी, कि 4 ज्ञान के धारी मुनिराजों को ही ये रिद्धि प्रकट होती है, महातप रिद्धि। बोलिए। इनके उत्कृष्ट सैनन वाला नामकरण भी होता होगा। हाँ, सैनन उत्कृष्ट होता ही होगा, तभी वो कर पाते हैं। बिल्कुल। मेन ये तो मतलब महातप, मतलब जो उनका विशिष्ट रिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन अभी वर्तमान काल में भी तो ये जो सिंह निष्कृत व्रत तो सब मुनिराज कर रहे हैं। जो उत्कृष्ट सिंह निष्कृत व्रत है, अभी हाल ही में 2 साल पहले आचार्य प्रसन्न सागर जी ने पर्वत पे किया था। तो ये मतलब रिद्धि प्राप्त नहीं है, लेकिन ये व्रत तो अभी कर रहे हैं मुनिराज। व्रत करते हैं, लेकिन वो जो रिद्धि रूप से है वास्तव में, वो उस रिद्धि की महिमा बता रहे हैं कि ऐसा इस तरह का वो व्रत करने की जो विशेष शक्ति है। और बात वो है कि व्रत किया और फिर अंदर परिणाम में बिल्कुल भी समझ लो क्या कहें, खींचतान या कुलता या उससे कोई शिथिलता या इस तरह का कोई प्रभाव वो नहीं हो, ये इस रिद्धि का विशेष प्रभाव रहता है। मैम उन्होंने बहुत निरतिचार पूर्वक और पूरी पहाड़ पे बहुत उपसर्ग आए उनके ऊपर, और बहुत ही मतलब उत्कृष्ट रूप से उन्होंने तप किया था 2-2.5 साल पहले। और अभी विशुद्ध सागर जी के संग में भी कोई मुनिराज ने किया था, पहले शांति सागर जी मुनिराज ने भी शायद किया था, तो आचार्य ने थोड़े। इसमें अपन ऐसा ले सकते हैं, ये जो इन्होंने ये जो दिया है स्वरूप कि जो समस्त रिद्धियों के धारक है, तो उत्कृष्टता की मतलब जो जिनवाणी में स्वरूप दिया जाता है ना, तो कुछ उस अभी आगे आएगा, अभी आगे वाली जो रिद्धि है कि कुछ उत्कृष्ट स्वरूप दिया जाता है। जैसे अपने को मुनिराजों का स्वरूप बताते हैं, शीतकाल सरिता के तट पर जो रहते और ग्रीष्म ऋतु गिरा शिखर चढ़ रहते, तो ये उत्कृष्ट चर्या बताई है। कोई सारे ही मुनिराज गर्मी में पहाड़ की चोटी पे ही जाके तप करें तो ही वो मुनि होंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी जो ये स्वरूप बताया कि सारी रिद्धियों के धारी हों, 4 ज्ञान के धारी हों, तब ये महातप होगा, ये सिंह निष्क्रिय आदि तप होंगे। उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहा है, मतलब टॉप लेवल वाला यहाँ कथन किया है। बाकी निचले स्तर पे भी वो व्रत किया जा सकता है। ठीक है, बोलिए सारिका जी। ये राज मतलब अभी भी है। देखिए वैसे ये रिद्धियां तो अभी वर्तमान में पंचम काल में अभी इतनी दिखाई नहीं देती है, मतलब निषेध तो नहीं है सर्वथा तो, क्योंकि अवधि ज्ञान वगैरह होगा, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती है। लेकिन इस तरह से ये जैसे तप वाली बात है, कभी ये बता रहे हैं, तो ऐसे सामान्य रूप से तप आदि किए जा सकते हैं, पर जो ये रिद्धियां हैं वो पंचम काल में सामान्य रूप से जनरली नहीं होती। तो इसका मतलब भाव ये है कि ये जो सारी विशेषताएं वाले मुनिराज हैं और विशेष विशुद्ध युक्त तप है, उसको महातप कहते हैं। अब ये रिद्धि वीर्यांतराय लाभांतराय कर्म के श्योक्षम, वीर्यांतराय लाभांतराय कर्म के श्योक्षम तथा विशिष्ट नाम कर्म के उदय,
तथा तेजस वर्गणाओं के विशिष्ट संयोग से प्रकट होती है। देखिए, एक प्रश्न है कि उग्र तपवृद्धि में भी हमने उपवास बढ़ाए थे और यहाँ पर भी उपवास बढ़ा रहे हैं सिंह निष्क्रिय में। फिर दोनों में क्या अंतर है? दो अलग अलग क्यों कहे? दो रिद्धियां अलग अलग क्यों कही? बोलिए आशांति। उसमें तो बढ़ते हुए ही थे, इसमें घट भी रहे फिर वापस घट बढ़ चल रहा है। उसमें बढ़ते हुए थे और जीवन पर्यंत थे, वो लाइफ लॉन्ग थे, वो जिंदगी भर चल रहे थे। और ये है कि इसमें घट भी रहे हैं और जीवन भर का नहीं है, एक बार मतलब जो जितने दिन के वो व्रत कहा है उतने दिन में वो पूरा हो जाएगा, ये इसमें अंतर है। अब आगे है घोर तप रिद्धि। घोर तप का मतलब क्या है? घोर का मतलब है कि जो 6 बहिरंग और 6 अंतरंग, ये जो तप है इनका उत्कृष्ट आचरण, टॉप लेवल का जो आचरण, उसको घोर शब्द से कहा है। घोर मतलब कि जितना उत्कृष्ट रूप से अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग या प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, जो भी ये तप है अंतरंग और बहिरंग, ये उत्कृष्ट रूप से जो इनका आचरण किया जाता है उसको घोर शब्द से कहा गया है। अब इन तपों की उत्कृष्ट प्रवृत्ति क्या है? कि जैसे अनशन तप है, अनशन तप में उत्कृष्ट क्या है कि 6 महीने का उपवास, सामान्य रूप से 6 महीने का उपवास करना, तो ये उसकी पराकाष्ठा मतलब टॉप लेवल कहा जाएगा। अवमौदर्य में, अवमौदर्य किसे कहते हैं? अवमौदर्य तप किसे कहते हैं? बोलेंगे आप बबीता जी? भूख से थोड़ा खाए जो। हाँ, भूख से कम खाना है ना, उधर जितना पेट या जितनी भूख है उससे कम खाना। तो कितना कम खाना? 4 रोटी की भूख है तो 3 4 और ले ली, एक घास कम कर दिया, तो भूख से कम खाया। हाँ, वो भी अवमौदर्य है लेकिन वो उसका लोअर लेवल है, वो तो जघन्य रूप हुआ। तो 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाई, वो मध्यम लेवल है। 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाई, ये भी मध्यम लेवल है। 1 रोटी खाई, वो भी मध्यम लेवल है। 4 रोटी की भूख है और 1 दाना चावल का खाया, अभी जो अभी कहा था ना मैंने, और चले गए, ये उसका उसका उत्कृष्ट रूप है। देखो, बिल्कुल भी आहार नहीं लेंगे तो वो अनशन हो जाएगा, वो तो उपवास हो जाएगा। तो आहार लिया लेकिन कितना लिया कि मात्र बस 1 दाना, 1 घास 1 दाना ऐसा कहो, उतना आहार लिया, तो ये उस अवमौदर्य तप का उत्कृष्ट रूप हुआ। इसी तरह से वृत्ति परिसंख्यान का उत्कृष्ट रूप क्या है? वृत्ति परिसंख्यान, वो जो आखिरी लेकर निकलते हैं, नियम लेकर निकलते हैं, तो उसके लिए कहा है कि चौराहे पर विधि मिलेगी तो लेंगे। तो ये भी कोई आसान मतलब सामान्य बात नहीं, चौराहे पे कौन भोजन आहार देने के लिए आ रहा है खड़ा है, तो अपने घरों के बाहर ऐसे ही रहते हैं। तो चौराहे वादी पर भिक्षा की प्रतिज्ञा करना। रस परित्याग में गरम जल युक्त भात का सेवन करना, बस केवल चावल खाए गरम पानी के साथ में, तो ये रस परित्याग का उत्कृष्ट आचरण है। विविक्त शय्यासन में बाधा आदि की प्रचुरता वाले भयंकर वन में निवास करना, वो विविक्त शय्यासन का उत्कृष्ट आचरण है। देखो, सभी मुनिराजों के लिए भयंकर जंगल वन में ही निवास करना रहे ऐसा नियम नहीं है, वो अपने वसतिका आदि में नशा टाइप ऐसे स्थान पर रह सकते हैं। उत्कृष्ट आचरण की तरफ से ये कहा जाता है। तो जो बिल्कुल ऐसे घनघोर भयंकर वन में रह रहे हैं, ये काय क्लेश नहीं, सॉरी, विविक्त शय्यासन का उत्कृष्ट आचरण है।
और काय क्लेश का उत्कृष्ट आचरण क्या होगा कि सर्दी के दिनों में नदी के किनारे, गर्मी के दिनों में पहाड़ की चोटी पर और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, ये काय क्लेश तप का उत्कृष्ट आचरण है। ये उत्कृष्ट आचरण जो करेंगे वो ऐसा करेंगे, सभी मुनिराज ऐसा ही करें, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो ऐसा करेंगे तो ही मुनिराज होंगे। ऐसा भी हो सकता है गर्मी के दिनों में मुनिराज गुफा में जाके बैठ जाए, धूप में ना रहे, हो सकता है, और वो मुनि भूमिका के योग्य ही है। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि मुनिराज नहीं रहेगा, धूप में नहीं खड़े रहे तो मुनिराज नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा जो कठोर आचरण करने की जो शक्ति है उसको घोर तप रिद्धि का है। परिभाषा देख लीजिए। विकट परीशहों, भयंकर उपसर्गों, विकट परीशहों, भयंकर उपसर्गों, घोर बीमारियों में भी कठोर से कठोर चारित्र के निरतिचार सेवन की शक्ति को घोर तप रिद्धि कहते हैं। विकट परीशहों, भयंकर उपसर्गों, घोर बीमारियों में भी कठोर से कठोर चारित्र के निरतिचार सेवन की शक्ति को घोर तप रिद्धि कहते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आशांटी स्क्रीन दिख रही? देखिए, जिस रिद्धि के बल से ज्वर व शूलादिक रोगों से शरीर के अत्यंत पीड़ित होते हुए भी साधुजन दुर्धर तप को सिद्ध करते हैं, वह घोर तप रिद्धि है। मतलब शरीर में बहुत भयंकर रोग हो रहे हैं, कोई परिचय बाहर में सर्दी गर्मी इत्यादि का परिचय है, कोई उपसर्ग आ रहा है, फिर भी वो तप कर रहे हैं, बराबर वो तप कर पा रहे हैं, वो घोर तप रिद्धि कहलाती है। यह रिद्धि लाभांतराय और वीर्यांतराय के उत्कृष्ट शिवोपशम से तथा विशिष्ट सहनन नाम कर्म के उदय से लाभांतराय और वीर्यांतराय के उत्कृष्ट शिवोपशम और विशेष सहनन नाम कर्म के उदय तथा परिणामों की विशेष विशुद्धि से प्रकट होती है। एक बार फिर से बोलिए ना। लाभांतराय और वीर्यांतराय के विशेष उत्कृष्ट शिवोपशम और सहनन नाम कर्म विशिष्ट सहनन नाम कर्म के उदय से तथा परिणामों की विशेष विशुद्धि से। अब है छठी घोर पराक्रम तप रिद्धि। जिस रिद्धि के माध्यम से मतलब ये घोर पराक्रम जिस रिद्धि के माध्यम से प्रकट होता है उसे घोर पराक्रम तप रिद्धि कहते हैं। भाई घोर पराक्रम क्या है? देखिए शेयर करूंगी। ये 3 लोग को उठाकर फेंक दें, उसको नष्ट कर दें, संहार कर दें, समुद्र को निगल जाए, इस तरह की कोई जो शक्ति होती है
देखिए दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिजन अनुपम एवं वृद्धिंगत तप वाले तप सहित तीनों लोकों को संहार करने की शक्ति युक्त कंटक, शिला, अग्नि, पर्वत, धुआं तथा उल्का आदि के बरसाने में समर्थ एवं सहसा संपूर्ण समुद्र के जल समूह को सुखाने की शक्ति से भी संयुक्त होते हैं, वह घोर पराक्रम तप रिद्धि कहलाती है। मतलब शक्ति बता रहे हैं, मुनिराज ऐसा करेंगे या कर देते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि कैसी शक्ति उस तप के माध्यम से होती है कि 3 लोग का उठा दें, उठाकर फेंक दें, संहार कर दें, उसका नष्ट कर दें, पूरे समुद्रों के जल को सुखा सकें और कांटे वाटे उल्का, ये अग्नि, पर्वत, धुआं, उल्का आदि बरसाने में समर्थ हो। ऐसी जो शक्ति जिस रिद्धि के माध्यम से प्रकट होती है, वो तप के माध्यम से कोई घोर तपस्या वो करते हैं तो उनकी तपस्या की घोरता को देखकर यानी सब डर कर भाग जाए, यानी कोई भूत प्रेत मंत्र इत्यादि जो भी हों वो भी उनकी इस तपस्या को देखकर डर जाए। मतलब ये घोर पराक्रम ऐसा कि कोई उनके आगे टिक ना सके, कोई उनके आगे इस तरह से उपद्रव न कर सके। ऐसी जो शक्ति प्रकट होती है वो घोर पराक्रम रिद्धि कहलाती है। इन रिद्धिधारी मुनिराज को यदि कोई समझ लो इनके ऊपर उपसर्ग आदि करने की कोशिश करे तो भयंकर वहां समझ लो महामारी हो जाए या दुर्भिक्ष हो जाए, ऐसा मतलब उनके तप के प्रभाव से ऐसा आपत्तियां वहां पर आ जाती है, विपदाएं आ जाती हैं। ये रिद्धि वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्म के विशेष योगक्षम से प्रकट होती है। मैम जो तेजस रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उससे मिलते जुलते। नहीं, तेजस रिद्धि तो वो अलग है, वो तो केवल वो जलाने के लिए, मतलब शुभ तेजस है या अशुभ तेजस है। यहाँ तो केवल शक्ति बता रहे हैं, इतनी ताकत उनमें आ जाती है, वो अलग ही है, ये अलग ही है, मिल नहीं रही है बिल्कुल भी। वहां तो शुभ या अशुभ रूप जो भी उनके काम है उसको करने के लिए वो उतना एरिया के लिए वो होती है। यहाँ ये करेंगे कुछ नहीं, मतलब ऐसा कि 3 लोग को उठा दे कर दे, लेकिन इनका पराक्रम ऐसा है कि इनके आगे कोई किसी तरह का उपद्रव या वो नहीं कर सकता है। अंदर में शक्ति ताकत इनकी इतनी है, तो जिसे बोलते हैं प्रभाव, एक आप लोगों के शब्दों में एक ऑरा, इस तरह का वो इनका ऐसा होता है कि कोई कुछ नहीं कर पाता। 7वीं है अघोर गुण ब्रह्मचर्य या अघोर ब्रह्मचर्य, जो भी नाम लिखा हो। ब्रह्म किसे कहते हैं, तो यहाँ शब्द है, ऐसे अपन अर्थ करते हैं ब्रह्मचर्य इत्यादि का, तो ब्रह्म आत्मा के स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्म कहा है जो 13 प्रकार का चारित्र है। 13 प्रकार का चरित्र कौन सा है? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 प्रकार के चारित्र को ब्रह्म कहते हैं। अब इन 13 प्रकार का चरित्र, ये मिनिमम यानी मुनि भूमिका की मिनिमम क्वालिटी है 13 प्रकार का चारित्र। पूजन वगैरह में भी आता है सम्यक दर्शन के 8 गुण, सम्यक ज्ञान के 8 गुण और चारित्र 13 प्रकार का। तो ये तो सभी उसका पालन करते हैं। तो फिर यहाँ क्या विशेषता है कि जिन मुनि राजों के द्वारा इन 13 प्रकार का चारित्र का पालन, यानी 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इन 13 प्रकार के चारित्र का पालन विशेष विशुद्धि के साथ किया जाता है, जिसके कारण वो विशेष विशुद्धि कैसी है कि कोई कहीं इति भीति महामारी रोग कुछ भी इस तरह का जहाँ कहीं कुछ हो रहा हो, अतिवृष्टि अनावृष्टि अकाल बाढ़ कोई बंधन वगैरह कुछ भी ऐसा हो, वो सब शांत हो जाए। यानी ये जो भी दुर्भिक्ष आदि है वो उन मुनिराज के इस
चारित्र का जो पालन कर रहे हैं उसके प्रभाव से बाहर में यदि कहीं इति भीति दुर्भिक्ष अकाल बाढ़ इस तरह की कोई परिस्थितियां हो, वो सब शांत हो जाए तो उसे ब्रह्म, अघोर ब्रह्म कहा जाता है। तिलोय पन्नति में कहते हैं कि जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के क्षेत्र में, जिस मतलब ये अगर इस रिद्धिधारी मुनिराज जहां पर हैं तो उस एरिया में चौराधिक बाधाएं और कलह एवं युद्धाधिक नहीं होते हैं, वह अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि। देखो ब्रह्मचर्य का मतलब वो शील वाला ब्रह्मचर्य अकेला नहीं है, यहाँ जो ये ब्रह्म शब्द है तो ये 13 प्रकार के चारित्र का इतना उत्कृष्ट रूप से विशुद्धता से पालन कर रहे हैं कि वो एक अलग प्रकार की शांति उससे उत्पन्न होती है। तो उससे वो जो शांति उत्पन्न हो रही है तो वो बाहर में इस तरह की कोई बाधाएं वहां पर नहीं होती है। एक और गाथा दी है इसके लिए नीचे वाले 1070। चारित्र निरोधक मोह कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम होने पर ये रिद्धि दुस्वप्न को नष्ट करती है, वह अघोर ब्रह्मचर्यत्व रिद्धि है। और एक गाथा और दी है, जिस रिद्धि के आविर्भूत होने से महर्षि जन सब गुणों के साथ अघोर अर्थात अविनश्वर ब्रह्मचर्य का निर्वहन करते हैं, वह अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि है। अब इसमें वो ब्रह्मचर्य वाला अर्थ ले लिया कि जिस रिद्धि के कारण मुनिराज अघोर यानी जो कभी नष्ट ना हो ऐसा दुर्धर ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उत्कृष्ट रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इस रिद्धि के माध्यम से दुस्वप्न आदि को भी नष्ट करती है। मतलब कि स्वप्न में भी मतलब वो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड ये दोनों अर्थ कि स्वप्न में भी उनको कोई खोटा भाव इस तरह का नहीं आता है। ब्रह्मचर्य इतना उत्कृष्ट पालन वो करते हैं कि स्वप्न में भी उनके कोई खोटे स्वप्न दुस्वप्न आदि नहीं आते। ये अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि है। और पहला अर्थ क्या किया ये कि वो उनके 13 प्रकार के चारित्र का इतना उत्कृष्ट पालन करते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की शांति उसके प्रभाव से प्रकट होती है कि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं, युद्ध आदि की, चोर आदि की, इति भीति, उपसर्ग, ये अकाल बाढ़ इत्यादि इस तरह की कोई भी बाधाएं उस एरिया में नहीं होती है। ये अघोर ब्रह्मचर्यत्व रिद्धि कहलाती है। ये रिद्धि लाभांतराय, वीर्यांतराय और चारित्र मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट क्षयोपशम से, लाभांतराय, वीर्यांतराय और चारित्र मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट क्षयोपशम और सहनन नाम कर्म प्रकृति के विशिष्ट उदय से प्रकट होती है। लाभांतराय, वीर्यांतराय और चारित्र मोहनीय के उत्कृष्ट क्षयोपशम और सहनन नाम कर्म के विशेष उदय से प्रकट होती है। इस प्रकार से ये सब रिद्धियों की चर्चा हुई है। कुछ थोड़ा बहुत कल रिवीजन करते समय और एक कुछ बात रह गई होगी तो वो देख लेंगे और फिर उसके बाद में आगे औषध रिद्धियों की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। मीना चाची आप पढ़िए। रत्नात्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव,
जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते अनुभूति निर्मल विछिन्न वर्ते आवागमन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते काय सर